दिसंबर 1971 हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। समय था भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का, जो आगे चलकर इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 में बदलने वाला था। इस युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ समुद्र भी एक बड़ा बैटलफील्ड बनने वाला था। लेकिन समुद्र के अंदर एक खामोश शिकारी पहले ही निकल चुका था। पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सबमरीन पीएनएस गाजी को एक बेहद गुप्त मिशन पर भेजा। इसका लक्ष्य साफ था, भारतीय नौसेना के सबसे ताकतवर हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को किसी भी कीमत पर खत्म करना। आईएनएस विक्रांत उस समय भारत की नेवल शक्ति का दिल था। अगर वो डूब जाता तो समुद्र में भारत की ताकत लगभग खत्म हो सकती थी। पाकिस्तान जानता था इस एक वार से पूरे युद्ध का रुख बदला जा सकता है। नवंबर 1971 पीएनएस खजी चुपचाप अरब सागर से निकलकर हिंद महासागर की गहराइयों में आगे बढ़ रही थी। ये एक लंबा और खतरनाक सफर था। गाजी का मिशन था भारत के पूर्वी तट तक पहुंचना और विशाखापत्तनम के पास छिपकर विक्रांत का इंतजार करना। लेकिन भारत भी पूरी तरह अनजान नहीं था। भारतीय नौसेना को कुछ खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान की सबमरीन हिंद महासागर में सक्रिय है, और तभी शुरू हुआ एक ऐसा डिसेप्शन प्लान जो आज भी नेवल हिस्ट्री में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। भारत ने एक चाल चली। आईएनएस विक्रांत को असली जगह से हटाकर सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया गया और जानबूझकर गलत सिग्नल्स फैलाए गए कि विक्रांत अभी भी विशाखापत्तनम के पास ही। इस डिसेप्शन का असर हुआ। पीएनएस गाजी पूरी तरह इस जाल में फंस चुकी थी। वो विशाखापत्तनम के तट के पास पहुंच गई और वहीं समुद्र के नीचे अपने शिकार का इंतजार करने लगी। गाजी ने समुद्र में माइंस बिछाने शुरू की ताकि जैसे ही विक्रांत आए उसे उड़ाया जा सके। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा। 3 दिसंबर 1971 की समुद्र के अंदर एक जोरदार धमाका, इतना बड़ा कि पानी की सतह तक उसकी गूंज सुनाई। कुछ ही पलों में पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी समुद्र की गहराइयों में समा चुकी थी। उसके सारे क्रू मेंबर्स वहीं खत्म हो गए। लेकिन सवाल ये है, ये धमाका कैसे हुआ? आज भी इस घटना को लेकर कई थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गाजी अपने ही बिछाए हुए माइंस का शिकार बन गई। शायद कोई टेक्निकल एरर हुआ या माइन प्रीमेच्योरली एक्सप्लोड हो गया। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का दावा है कि उनके डिस्ट्रॉयर शिप ने गाजी को डिटेक्ट किया और उस पर डेप्थ चार्जेस गिराए, जिससे वो नष्ट हो गई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, गाजी का मिशन पूरी तरह असफल हो चुका था और आईएनएस विक्रांत पूरी तरह सुरक्षित था। इसके बाद विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में पाकिस्तान के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिससे युद्ध में भारत को निर्णायक बढ़त मिली। यह घटना सिर्फ एक सबमरीन के डूबने की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जीत थी जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। पीएनएस गाजी, जो कभी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर ताकत थी, अब समुद्र की गहराइयों में एक खामोश मलबा बन चुकी थी। विशाखापत्तनम के तट के पास जहां रात में धमाका हुआ था, वहां पानी की सतह पर तेल फैल चुका था और कुछ मलबे के टुकड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये साफ संकेत था, समुद्र के नीचे कुछ बहुत बड़ा खत्म हो चुका है। धीरे धीरे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। नौसेना के डाइवर्स को नीचे भेजा गया और जो उन्होंने देखा उसने इस घटना को इतिहास बना दिया। समुद्र की गहराई में टूटे हुए लोहे का एक विशाल ढांचा पड़ा था। वो थी पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस गाजी। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह फट चुका था, जैसे अंदर से कोई जोरदार विस्फोट हुआ। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था और सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये अंत अचानक और बेहद वायलेंट था। जब डाइवर्स और अंदर गए तो उन्हें वो हुआ जो किसी भी युद्ध की सबसे कड़वी सच्चाई थी। सबमरीन के अंदर क्रू मेंबर्स के अवशेष मौजूद थे। वो लोग जो अपने मिशन पर निकले थे वापस कभी नहीं लौटे। इस खोज के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पीएनएस गजी अब खत्म हो चुकी है, और फिर शुरू हुआ असली हमला। विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान के तट पर लगातार एयर स्ट्राइक, चिटगांव, कॉक्स बाजार,
जहां पाकिस्तान की सप्लाई लाइन सब रास्ते आने हर मदद और सरकारी लगभग इसका सीधा असर जमीन पर पाकिस्तानी सेना पर उनके पास रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, कम्युनिकेशन टूटने लगे। ये वही मोड़ था जहां से युद्ध का परिणाम लगभग तय हो गया था। कुछ ही दिनों बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। इस पूरी कहानी में गाजी का डूबना एक छोटा सा हिस्सा लग सकता है, लेकिन असल में ये वही पहला डोमिनो था जिसने बाकी सब कुछ गिरा दिया। अगर गाजी अपना मिशन पूरा कर लेती, अगर विक्रांत डूब जाता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, प्लानिंग और डिसेप्शन ने जीत दिलाई। आज भी जब नेवल ऑफिसर्स इस घटना को याद करते हैं तो इसे सिर्फ एक विक्ट्री नहीं बल्कि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन माना जाता है।